समझो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आपको हर दिन एक जिंदा मेंढक खाना पड़ेगा और वो आपको खाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रायन ट्रेसी जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज को सक्सेसफुल बनाने में मदद की है, वो बताते हैं कि उसे खाने का सबसे अच्छा टाइम होगा सुबह उठने के फौरन बाद, क्योंकि मेंढक खाना आपके लिए सबसे वर्स्ट काम होगा। इसलिए जब आप उसे सुबह ही सुबह उठकर खा लोगे तो बाकी सारा दिन आप टेंशन फ्री हो जाओगे, वरना आप सारा दिन उसी मेंढक के बारे में ही सोचते रहोगे। अब यहाँ मेंढक खाने से मुराद अपने किसी इम्पोर्टेंट काम को ख़त्म करना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जिसे पूरा करना हमारे लिए कई दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बट स्टिल वो काम मुश्किल होने की वजह से हम उसे टालते ही रहते हैं। ये कह करके मैं शाम को कर लूँगा या मैं कल कर लूँगा, इसे ये कहकर हम अपने दिल को मुतमईन करते रहते हैं और इसी तरह हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमसे लाइफ में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमसे अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक ये सच नहीं है, इसलिए कि वो एक लॉ को फॉलो करते हैं जो कि है द लॉ ऑफ नेचर, जो ये कहता है कि अगर आप भी वही करेंगे जो सक्सेसफुल लोग करते हैं तो आपको भी वही सेम रिजल्ट मिलेंगे जो कि सक्सेसफुल लोगों को मिले हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं उस फील्ड के टॉप लोगों को स्टडी करना शुरू कीजिए। बहुत सारे सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने के बाद ऑथर के मुताबिक अपने पूरे फोकस के साथ किसी इंपॉर्टेंट टास्क को ख़त्म करने की सलाहियत ही असल में सक्सेस की चाबी है। एक एवरेज पर्सन जो अपने इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले ख़त्म करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो फिर उसे जीनियस बनने में टाइम नहीं लगता। लेट्स से आपके पास दो इंपॉर्टेंट टास्क हैं और दोनों को ही ख़त्म करना है, तो इस केस में आप मुश्किल और बिगेस्ट टास्क से स्टार्ट करें और परसिस्ट रहें जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसफुल लोग, चाहे वो मैन हो या वुमेन, जल्दी ग्रो करते हैं लाइफ में, उन्हें प्रमोशंस जल्दी मिलती हैं और वो अपनी लाइफ में बेस्ट करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों में एक क्वालिटी होती है, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो सबसे पहले अपने सब कामों को लिस्ट बनाते हैं और फिर उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसे फुल कंसंट्रेशन और सिंगल माइंड फोकस के साथ परसिस्ट रहते हुए उसे ख़त्म करते हैं। उनकी यही डिसिप्लिन की हैबिट उन्हें लाइफ के हर एक्सपेक्ट में ग्रो होने में हेल्प करती है। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी हम अपने किसी इंपॉर्टेंट टास्क को ख़त्म करते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एंड्रोफिन कहते हैं, जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है और हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। द 3 Ds ऑफ न्यू हैबिट फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपने अपनी कंसंट्रेशन और फोकस की पावर को बढ़ाना है तो इसके लिए आपको 3 Ds को फॉलो करना होगा। इन 3 Ds में से पहला D स्टैंड करता है डिसीजन के लिए, और दूसरा डिसिप्लिन के लिए, और तीसरा डिटर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले डी की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की हैबिट डेवलप करनी होगी आप अपने अंदर। नंबर 2, आप डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करें और ये होगा किसी काम को बार बार करने से। उसके बाद तीसरा जो डी, डिटर्मिनेशन, आप जो भी करें अपने पूरे दिल से करें, ना कि गुजारा करने के लिए कोई काम करें। ओके, तो मैं अब आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिनकी हेल्प से आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। अब जब आपको अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में पता चल गया तो इसमें पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना होगा कि क्लैरिटी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ के किस एरिया में कितना अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक दिन हम कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से एक कार गुजरी। मेरे दोस्त ने कहा कि देखना, एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी लूँगा। तो मैंने उससे कहा कि आप कौन सी गाड़ी लोगे? तो इस पर उसने हंसते हुए कहा कि यार, जब लेंगे तो तब की तब ही देखेंगे। अब आप ही बताएं कितने % चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में गाड़ी लेगा। दोस्तों, जब तक हमारा गोल क्लियर नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर, तब तक हमारा उसे अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। आपको तो पता ही, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। हम में से अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम उसके बारे में श्योर नहीं होते।
तो हमें अपना गोल क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना गोल क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए उसे अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जितना हो सके अपने गोल को क्लियर करना सीखो। ये करने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है जिसे हम कहते हैं थिंक ऑन पेपर। इसमें आपको इन सिंपल 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू वांट। फॉर एग्जांपल, समझो आपने इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश तो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और इसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इस केस में आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करो कि आपको एग्जैक्ट कितनी इंग्लिश सीखनी है। अब हर किसी की अपनी डिमांड होती है। इंग्लिश सीखने के लिए हर किसी की अपनी डिमांड होती है। किसी को स्टडी के लिए इंग्लिश सीखनी होती है, तो किसी को बिजनेस इंग्लिश सीखनी होती है, और किसी को सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इंग्लिश सीखनी होती है। तो इस केस में सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप एक्चुअल में किस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हो। याद रखिए, टाइम का सबसे वर्स्ट यूज़ किसी ऐसे काम को अच्छे से करना है जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नंबर 2, राइट इट डाउन। आपने देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग अपने गोल को लिखते नहीं हैं, बस माइंड में सोचते हैं, जिससे हम आगे जाकर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट यही है कि आप उसे लिखें। उसे लिखने से वो टेंजिबल फॉर्म में आ जाएगी, एक ऐसी चीज़ जिसे हम देख और टच कर सकते हैं। इससे फिर ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि हम उसे अचीव कर लेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप अपने उस गोल को लिखें। नंबर 3, सेट अ डेडलाइन और सब डेडलाइन। याद रखिए, बगैर डेडलाइन सेट किए कोई गोल अचीव नहीं किया जा सकता। जब तक आप डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तब तक आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। हर उस चीज़ की लिस्ट बनाओ जो कि आपको लगता है कि आपको चाहिए होगी आपके उस गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू प्लान। इसमें आपको अपनी लिस्ट को सीक्वेंस वाइज सेट करना होगा। प्रायोरिटी वाइज सेट करने के बाद ये डिसाइड करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, और ये कि कौन से काम करने में आप अपने गोल के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। नंबर 6, टेक एक्शन इमीडिएटली। डिसाइड करने के बाद फ़ौरन ही एक्शन लेना बेस्ट होगा। याद रखिए, एक एवरेज प्लान जिस पर एक्शन लिया जाए उस ब्रिलियंट प्लान से कई गुना बेटर है जिस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। याद रखिए, ओनली 3% अडल्ट के पास क्लियर गोल होते हैं, और यही लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों के मुकाबले 5 से 10 टाइम्स बेटर परफॉर्म करते हैं लाइफ में। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी से बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी बातें आपसे शेयर करता रहूँगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।